students, so today we are discuss our next topic and the topic is the types of reproduction कि actual में reproduction कितने types का है. So reproduction basically two types का है, asexual as well as sexual. A मतलब absence, sexual मतलब sex organ. When the sex organs are haven't present, haven't participated and only cell produce or other organs formed new organisms is called एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब बेसिकली एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या हो, सेक्स ऑर्गन्स का कोई भी यूज ना हो. विदाउट सेक्स ऑर्गन अगर ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू यंग वन प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो वो क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होगा, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या है, मेल और फीमेल टू टाइप्स के गैमीट्स यानी कि सेक्स ऑर्गन्स यूज होंगे और वही सेक्स ऑर्गन से न्यू एनिमल्स हैं, न्यू प्लांट्स हैं प्रोड्यूस होंगे, वो सब क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो बेसिकली आवर फर्स्ट टॉपिक इज अ asexual reproduction. So in asexual reproduction we are using the first type is a fission. कि एक्चुअल में फिजन क्या है. सो बेटा फिजन का मतलब क्या है, जब एक लार्ज सेल है वो पार्टिसिपेट होकर या कह सकते कि ब्रेक डाउन कर रही है और वही ब्रेक डाउन से न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो सेल का ब्रेक डाउन होना ही क्या है, फिजन है. फॉर एग्जांपल इफ वन सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू सेल, मोर देन टू सेल इज कॉल्ड फिजन. फिजन बेसिकली वर्ड किसके लिए आ रहा है, डिवीजन के लिए. ओके, सो फिजन का मतलब क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, सेल डिवाइड हो रही है. अगर ये सेल यहाँ पर 2n है यानी कि डिप्लॉइड है, सो यहाँ गैमीट्स भी कैसे बन रहे हैं, 2n. अगर इक्वल हो रहे हैं सो ये डिवीजन किस टाइप का होगा, माइटोसिस. अगर अपन बात करते हैं बेसिकली कि माइटोसिस डिवीजन क्या है, लाइक अगर अपने पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, सो 46 से जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो रही है उनमें इक्वली 46 हो रहे हैं, मतलब इक्वल नंबर ट्रांसफर होगा. सो दैट इज अ माइटोसिस डिवीजन. और अगर अपन बात कर रहे हैं मियोसिस डिवीजन, सो मियोसिस डिवीजन एक स्पेशल कैरेक्टर है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. बट अगर अपन बात करते हैं माइटोसिस डिवीजन, सो माइटोसिस डिवीजन स्पेशल कैरेक्टर किसका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर अपने पास 2n है यानी कि 46 है, सो 46 से हाफ हाफ होंगे यानी कि 23 फॉर्म्ड होंगे. सो ये जो 23 हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मियोसिस डिवीजन, मतलब हाफ रिडक्शनल. इसी के लिए अपन कह सकते हैं कि हाफ होती है यहाँ पे सेल का नंबर. सो ये जो है ये कैसा हुआ, मियोसिस डिवीजन. सो बेसिकली जो फिजन है उसमें कैसा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन. क्यों, क्योंकि ये टाइप किसका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फिजन है, फिजन बेसिकली यहाँ टू टाइप्स का है. फर्स्ट इज अ इनफिजन, बाइनरी फिजन, एंड सेकेंड वन इज अ मल्टीपल फिजन. अब अपन बात करते हैं बाइनरी फिजन. बाइनरी अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर्स में कोडिंग लैंग्वेजेस की फॉर्म में या कंप्यूटर्स में जो डिजिट लैंग्वेज है उसमें टू लैंग्वेज यूज होती है, 0 और 1, और 2 के लिए वर्ड यूज हो रहा है बाइनरी. सो बाइनरी वर्ड रिलेटेड किसके लिए, 2 के लिए. मींस वन सेल डिवाइड हो रही है बट वही वन सेल कितनी सेल्स को फॉर्म कर रही है, 2 सेल्स को. अगर एक सेल से 2 ही सेल्स बनेंगी तो वो डिवीजन कैसा होगा, बाइनरी फिजन. बट अपन बात करते हैं मल्टीपल फिजन में क्या होगा, वन सेल है उससे ब्रेक डाउन होकर मोर देन सेल्स जनरेट होंगी. सो ये कैसा होगा, मल्टीपल फिजन. यानी कि मल्टीपल फिजन में जो सेल्स का नंबर होगा वो सेल्स का नंबर ज्यादा होगा, लेकिन बाइनरी फिजन में जो सेल्स का नंबर होगा वो बेसिकली 2 ही होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करते हैं बाइनरी फिजन, सो बाइनरी में वन सेल से 2 सेल्स हैं. मींस अपन इसके एग्जांपल्स में लिया अपन एग्जांपल अमोइबा. अमोइबा में बाइनरी फिजन कैसा होगा, अमोइबा यूनिसेलुलर है. सो अपन ने कोई सेल्स की शेप नहीं है तो अपन इस फॉर्म में शेप बनाया. यहाँ अपन न्यूक्लियस नेम ना राइट कर, अपन क्या राइट करेंगे, न्यूक्लियोइड. ओके, ये हमारा जो लिक्विड है दैट इज अ साइटोप्लाज्म.
साइटोप्लाज्म। अब ये अपने पास क्या है, अमोइबा। अब अपन बात करते हैं अमोइबा में बाइनरी फिजन कैसे होगा। सो अमोइबा में जब अपन बाइनरी फिजन स्टडी करेंगे, सो बाइनरी से 2 सेल्स बनेंगी लाइक दिस, और न्यूक्लियस यूं हो जाएगा। न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होगा, यानी कि फर्स्ट इसमें डिवीजन कैसा होगा, फर्स्ट डिवीजन होगा इसमें कैरियोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस वर्ड हो रहा है डिवीजन, डिवाइड होगा। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, यहाँ मूवी नहीं है कैरियोन जट्टा, नॉट कैरियोन यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। सो वो सेल कौन सी है, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन। सेकंड डिवीजन जो इसमें होगा दैट इज अ साइटोकाइनेसिस। सो इन साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस were related to division, साइटो were related to cell। सो सेल का जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, कैरियो और साइटोकाइनेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर अपन ने जो यूनिट डायग्राम ड्रॉ किया तो न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज कर दिया, और लास्ट में अपने पास यहाँ 2 अमोइबास जनरेट होंगे। बट ये दोनों अमोइबा का जो शेप होगा वो शेप कैसा होगा, इक्वल शेप्स के होंगे। सो इक्वल शेप के जो 2 अमोइबास होंगे, सो ये 2 अमोइबा क्या होंगे, इक्वल शेप। और ये अमोइबा का नंबर कितना है, 2 है। 2 नंबर से अपन ने राइट कर दिया, ये जो दोनों हैं इसमें इक्वली प्रेजेंट होगा जैसा कि स्टार्टिंग में प्रेजेंट है। सो बेसिकली अमोइबा में ए डायग्राम ये है अपना, दैट इज बी, आफ्टर देन सी एंड द लास्ट वन इज अ डी। यानी कि स्टार्टिंग में अमोइबा में बाइनरी फिजन मतलब 1 सेल डिवाइड होके 2 सेल्स बनाएंगी। सो 2 सेल्स में अमोइबा में ये न्यूक्लियोइड है, ये इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म। सो डिवीजन हुआ कैसा, माइटोसिस टाइप का, यानी कि इक्वल बनेगी, सेल में चेंजेस नहीं आएंगे। सो यहाँ न्यूक्लियोइड का साइज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। डिवीजन कौन सा हुआ, कैरियोकाइनेसिस। आफ्टर देन सेल का डिवीजन हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज पूरा बढ़ चुका है, न्यूक्लियोइड इंक्रीज है साइज में। आफ्टर देन सेल का डिवीजन हुआ, जिसके लिए अपन ने सी मार्क किया कि न्यूक्लियस कंप्लीट हो चुका है न्यूक्लियोइड का डिवीजन। अब सेल के डिवीजन से कितने बने, डी में 2 सेल्स बन रही हैं, बट ये 2 सेल्स क्या होंगी, अपन ने राइट किया इक्वल शेप एंड साइज, बिकॉज डिवीजन कैसा है, बाइनरी फिजन। सो 1 सेल से 2 ही सेल्स बनेगी, रिमेंबर इट। लेकिन दोनों सेल्स का जो शेप साइज होगा वो एक्चुअल में इक्वल ही होगा। ओके, सो ये जो दोनों सेल्स बनी, ये दोनों सेल्स किससे बन रही है, सी से। दोनों सेल्स के लिए अपन क्या बोलेंगे, डॉटर अमोइबा। यहाँ अमोइबा क्या है, इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब क्या है कि वो उसकी कभी भी डेथ नहीं होगी, वही सेल कंटिन्यूसली क्या होती रहेगी, डिवाइड होगी। सो यहाँ अपना जो टॉपिक कंप्लीट हुआ वो टॉपिक कंप्लीट हुआ बाइनरी फिजन, किसमें, अमोइबा में। ओके, सो नेक्स्ट वन अवर टाइप इज अ मल्टीपल फिजन। सो इन मल्टीपल फिजन, मल्टीपल वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मोर देन सेल्स होंगी, यानी कि 1 सेल से 5 सेल्स, 10 सेल्स, 100 and 1000 सेल्स फॉर्म्ड होंगी। सो उसके लिए वर्ड कौन सा आएगा, मल्टीपल फिजन। सो इन मल्टीपल फिजन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मेंशन इट मल्टीपल फिजन। ओके, सो मल्टीपल फिजन में क्या है, यहाँ अपने पास जो 1 सेल है, 1 सेल अपने पास है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये सेल अपने पास किसकी है, प्लाज्मोडियम, जो डिजीज कॉज करता है मलेरिया। ऐसे ही लिश्मानिया, जो डिजीज कैसा कॉज करता है, काला अजर। सो प्लाज्मोडियम में अपन जो बात कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि 1 सेल है, यहाँ अपन सेम एज इट इज ऐड करेंगे, माइटोसिस डिवीजन होगा। सो माइटोसिस डिवीजन से बाइनरी में 2 सेल्स बन रही थी, यहाँ मोर देन 2 होंगी लाइक दिस। सो यहाँ मोर देन 2 का मतलब क्या है, 10 सेल्स भी बन सकती है, 100 सेल्स भी बन सकती हैं, 30 सेल्स भी बन सकती हैं, एज वेल एज 1000 सेल्स भी बन सकती हैं। सो यहाँ मोर देन 2 सेल्स हैं। सो जैसे ये सेल्स क्या होंगी, सेल वॉल ब्रेक होगी, जैसे सेल वॉल ब्रेक होगी
तो ये सब यूं बाहर आ जाएंगे और इनसे ही क्या होगा, न्यू जो प्लाज्मोडियम्स हैं वो क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे या प्रोड्यूस होंगे। सो यहाँ ये जो डिवीजन है ये कैसा डिवीजन है, मल्टीपल फिजन, जिसमें वन सेल से मोर देन वन सेल, यही कह सकते हो वन सेल से 15 से 30 या 100 जो है वो प्लाज्मोडियम्स फॉर्म्ड होंगे। बट प्लाज्मोडियम से जो डिजीज कॉज होता है वो कौन सा डिजीज है, मलेरिया। सो प्लाज्मोडियम जो है वो किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल फिजन, जिससे आप लर्न कर सकते हो MP, M वर्ड यूज हो रहा है मल्टीपल के लिए और P वर्ड यूज हो रहा है प्लाज्मोडियम। ऐसे ही जो बाइंड्री है उसको AB, A है अमोइबा और B वर्ड किसके लिए है, बाइंड्री के लिए, कि अमोइबा में कैसा है, बाइंड्री फिजन है, बट मल्टीपल फिजन किस में है, प्लाज्मोडियम में। सो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक्स रहेंगी फिजन वाले टॉपिक को लर्न करने में। ओके गाइस, थैंक यू।